दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्त, आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बोलना चाह रहे हैं जो हमारे बड़े भाई, सगे भाई की तरह हैं। पिछले 30 साल से उनको हम अपना सगा और बड़ा भाई माना है और अपने समाज में बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। उस शख्सियत के बारे में जिनके कहने पर कि कल कार्यक्रम है, हाजीपुर से पटना पदयात्रा है, पोस्टर आया है, कोई चिपकाया नहीं है और उनकी आदेश को मान के, बड़े भाई को मान के दर्जनों लोग लेकर रात भर उनका पोस्टर चिपकाना, उनके खिलाफ लालू नीतीश के द्वारा जो गंदी राजनीति की गई, हर कदम पर गिरो जान से रहना। जब बड़े भाई आनंद मोहन जी के साथ पटना जंक्शन पर नीतीश और ललन सिंह के इशारे पर पटना के सीनियर एसपी कुंदन कृष्ण के द्वारा जो व्यवहार किया गया था, उस घटना को लेके मेरे जैसे कितने राजपूत युवा रोए भी होंगे, गुस्सा में भी होंगे। उस घटना में 4 समाज का युवा जिसको पूरी रात पुलिस ने उल्टा टांग के पीटा था, जिसमें नवीन सिंह, रविंदर सिंह, राजीव सिंह और आनंद मोहन जी के एक साहू भी थे। दोस्त, सच्चाई यह है कि उस घटना में इतना हम पीड़ित थे कि पटना के सीनियर एसपी कुंदन कृष्णन की हत्या कर दे, ऐसी बात मन में आ गई थी। क्योंकि आनंद मोहन जी सिर्फ आनंद मोहन जी नहीं है, वो बिहार में पूरे देश के राजपूत स्वाभिमान के प्रतीक हैं भी। उनके साथ जो दुर्व्यवहार पटना जंक्शन पर किया गया, हम कोतवाली भी गए थे, जहां उनके साथ बेरहमी से पीटा भी गया, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और वो सिर्फ कुकर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह के इशारे पर हुआ था। और उस घटना पर हमने आत्मदाह की भी घोषणा की थी, कार्रवाई नहीं करने पर सीएसपी के खिलाफ। दोस्त, उनकी रिहाई को लेके धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन आमरण पर भी हम 16 दिन बैठे थे। समाज के बहुत सारे नेता हमें ये कह रहे थे कि आप उनके लिए लड़ाई न लड़ें, लेकिन हमने अपने समाज का कोई भी हो, वो पूर्व सांसद आनंद मोहन जी हो, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह हो या मंत्री सुमित सिंह हो या कोई भी हो या किसी भी मुद्दे पर हो, पूरी ईमानदारी से समाज का कोई भी शख्स हो, हमारी छोटी ही क्षमता सही, हमने 100% उनके लिए हमने लगाया है। अभी जो पिछली एक घटना है राज्यसभा में, मनोज झा द्वारा लालू नीतीश की गंदी राजनीति के तहत, एक रणनीति के तहत कि श्रवण समाज को कैसे तोड़ा जाए, उस रणनीति के तहत मनोज झा से ठाकुर को कुआं वाला विवाद को लाया गया। बड़े भाई आनंद मोहन जी ने बड़े कड़ा विरोध किया और उनके कड़ा विरोध के बाद हमारे समाज के वो नेता, सभी राजनीतिक दल के, वो जदयू के संजय सिंह हो कि भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह या नीरज कुमार बबलू हो, सबने आवाज लगाया। किसी ने जीभ काटने का तो किसी ने गर्दन उतार देने का। तो ये बात लगा कि आनंद मोहन जी की आवाज जब समाज के लिए उठता है, तो जो लोग समाज के किसी मुद्दे पर आवाज उठाने की साहस नहीं करता है, वो भी आवाज बन जाता है। क्योंकि कुछ समय पहले की घटना थी, अपने समाज की बेटी जिला पार्षद करिश्मा कुमारी के खिलाफ मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा हजारों लोग के बीच में
गंदगी घृणित तरीके से, अपमानजनक तरीके से कहानी बनाकर हजारों लोगों के पीछे परोसा, समाज का किसी भी दल का राजपूत नेता ने नहीं बोला। यहां तक कि बड़े भाई आनंद मोहन जी या उनके परिवार का किसी शख्स ने आवाज नहीं उठाया उस मुद्दे पर। जो हमने मंत्री सुरेंद्र यादव की हत्या करने वाले को 11 करोड़ का इनाम घोषणा किया था, उस घटना में आपको मालूम होगा कि हमें जेल भी भेजा गया। न एक बेटी जो समाज की बेटी थी उसके अपमान पर कोई समाज का नेता आवाज नहीं उठाया। हमारे जेल जाने के बाद भी समाज का कोई भी व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाया। यहां तक कि कुछ समाज के लोगों ने हमें बताया कि राजद के विधान पार्षद एमएलसी सुनील सिंह विश्वमान अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहा कि मेरे माननीय मंत्री को राठौर जी ने कहा कि हत्या करने वाले को 11 करोड़ रुपया देंगे। राठौर जी होते क्या है? तो माननीय हमारे आदरणीय बड़े भाई सुनील सिंह को भी कहना चाहते हैं कि आप पूरे लालू परिवार का तलवा चाट सकते हैं, चर्चागिरी कर सकते हैं एमएलसी के लिए। हमें भी राजद और जदयू की तरफ से एक बार एमएलसी के लिए और 2 बार राज्य मंत्री के दर्जा के पद के लिए ऑफर दिया गया, लेकिन हमने राजपूत स्वाभिमान के खातिर उस पत्र को लात मार दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि एमएलसी और राज्य मंत्री मंत्री बन के यदि समाज की दिशा पर पड़े तो पद हमें नहीं चाहिए, और हमने कभी नहीं स्वीकारा। दोस्त बड़े भाई आनंद मोहन जी ने मनोज झा का विरोध किया, हमें बहुत अच्छा लगा, हम भी आगे बढ़कर उनका समर्थन किए। लेकिन जब राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मनोज झा का समर्थन किया तो उसका विरोध न बड़े भाई आनंद मोहन जी ने किया, न चेतन आनंद किया, न संजय सिंह किया, न नीरज कुमार बबलू किया, न राजेंद्र प्रताप सिंह ने किया। और यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आज पूरे बिहार में एक भी राजपूत नेता ऐसा नहीं है जो समाज के स्वाभिमान के लिए यदि कोई बड़ी ताकत यदि खिलाफ में बोले तो उसको आवाज दे सके। आज बड़ा दुख हुआ हमें कि एक तो बड़े भाई आनंद मोहन जी या समाज के लोग लालू यादव और ललन सिंह का या नीतीश कुमार की चुप्पी के कारण विरोध नहीं किया, वहीं आज बड़े भाई आनंद मोहन जी की हमने जो बातें सुनी तो दोस्त हम रो पड़े, और रो पड़ने के अंदर लगा कि नहीं हमें समाज के सामने बात रखनी चाहिए उस शख्स के खिलाफ जिसको मैं सगा भाई मानता हूं है और मरते दम तक रहेगा, बिना किसी स्वार्थ के आनंद मोहन जी से जुड़े रहे। 30 साल से मेरा संबंध है, किसी बिना बात का, सिर्फ समाज के, और उनको हमने सब दिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में हमने देखा है, और बिना अपनी परवाह किए हुए, परिवार की परवाह किए हुए गलत को कहते हुए देखा है, गलत का विरोध करते हुए देखा है। उस शख्स को हम बड़ा भाई पिता तुल मानते रहे और उनके लिए समर्पित हम रहे हैं। लेकिन आज उनकी जो हमने बातें सुनी कि लालू जी मेरे बड़े भाई हैं, वो कुछ भी कहेंगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि मनोज झा कमजोर है, वो समाज के खिलाफ बोलेगा तो उसका हम विरोध करेंगे, लेकिन लालू यादव जैसा, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति, ललन सिंह जैसा व्यक्ति बोलेगा तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। बड़े भाई आनंद मोहन जी, आपसे भी हम कहना चाहेंगे, माफी मांगते हुए, कि जब तक हम जिंदा हैं, राजपूत स्वाभिमान पर बात आएगी तो मेरे पिताजी तो नहीं हैं, और पिता तो हमने आपको बोला है, और आज हम आपका भी खिलाफ में कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ आनंद मोहन नहीं है, चेतन आनंद और सुमन मोहन का पिता नहीं है, लवली आनंद जी का पति नहीं है। आप बिहार में बल्कि पूरे देश के राजपूत समाज के स्वाभिमान का प्रतीक हैं। क्या कुछ बातें ऐसी हो सकती है, क्योंकि आज आपके चेहरा में भी देखकर हमें लग रहा था कि कहीं कि दोनों बिहार का बड़ा अपराधी लालू यादव नीतीश को कोई साजिश के खातिर डरा रहा है, या परिवार के पद को लेके जिसका कोई महत्व नहीं है राजपूत स्वाभिमान के सामने, ऐसे कायर का भी आप समर्थन कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि आपको जिस तरह से अपमानित किया, जेल भेजा लालू यादव ने, जिस अपमानजनक तरीके से जेल भेजा नीतीश कुमार ने, सीनियर एसपी कुंदन कृष्ण के द्वारा जिस तरह से आपको पिटवाया, अपमानित किया, उसका आप समर्थन करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे।
जहां समाज के लोगों को राजपूत बेटी के अपमान पर आवाज उठाना चाहिए। दरभंगा के बोआरी गांव में दर्जन भर राजपूत परिवार है, शराब माफिया और थाना ने बहन बेटी की इज्जत पर आपने जाकर हाथ लगाया, पिटाई किया। किसी राजपूत नेता ने आवाज नहीं उठाया, क्योंकि कि राजनीतिक दल से सत्ता से टिकट नहीं मिलेगा या कोई बड़ी ताकत उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगी। हो सकता है मैं अपराध हमें जब हमने ये लाइन हमने डाली थी, हमारे घर से भी बड़े भाई, पत्नी और बेटा सबका विरोध हम पर होने लगा कि आप इसको हटाइए, आप फेसबुक लाइव आके ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति को आपने अपना बड़ा भाई पिता तुल्य माना था, उनके खिलाफ शब्द आप बोल रहे हैं। सबने हमारे घर से लेके बाहर तक हर किसी ने विरोध किया। धनवंत सिंह राठौर तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, क्योंकि दोस्त मैं भी पटना आईएएस की तैयारी के लिए आया था और किसी कारण से सामाजिक काम में लग गया और इस संकल्प के साथ लगा कि गलत कोई भी करेगा, मेरा बाप भी करेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। और आज हमें लगा कि आनंद मोहन जी का यदि हम इस बात का बात विरोध नहीं करते हैं तो राजपूत समाज में कायर युवा हो जाएगा, चमचागिरी को प्रश्रय देना शुरू कर देगा। क्योंकि कहीं संजय सिंह एमएलसी नीतीश की तारीफदारी में महाराणा प्रताप से तुलना कर देता है, तो कहीं सुनील सिंह एमएलसी लालू यादव परिवार का क्या क्या कर रहा है आपको मालूम है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसने जीवन में 10 करोड़ से अधिक कमाया, 23 गाड़ी भी गाड़ी कंपनी से गिरते पाया और सबको समाज में लुटा दिया, जिसके पास 1 रुपया अपना नहीं है और पूरे 29 साल के समाज जीवन में 1 रुपया चंदा नहीं दिया है। यदि मैं आज मर जाता हूं तो मेरा परिवार को गांव जाना पड़ेगा। लेकिन बड़े भाई आनंद मोहन जी को क्या हो गया, सत्ता इतना प्रिय हो गया, बच्चा उनका इतना प्रिय हो गया कि आज राजपूत स्वाभिमान को मार के लालू नीतीश जी का गुणगान करने लगे। लालू कुछ भी बोलेगा तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये बात से हमें बहुत पीड़ा हुई है और हमें पीड़ा नहीं हुई होगी, हर उस युवा को पीड़ा हुआ, हर समाज के व्यक्ति को पीड़ा हुआ होगा। क्योंकि आनंद मोहन जी सिर्फ आनंद मोहन नहीं है, आनंद मोहन समाज का गौरव है और बिहार में पूरे देश का। दोस्त हम कितने भी इनके खिलाफ करें, विरोध में बात करें, लेकिन आज भी इस सब के बावजूद भी पूरे बिहार और पूरे देश में आज भी आनंद मोहन राजपूत का सबसे बड़ा नेता है, ये हम कह रहे हैं। कुछ बातें हैं पारिवारिक दबाव में या वो भी लंबे समय जेल में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार की चिंता उनको भी हो गई है, क्योंकि भी 70 साल को होने वाले हैं। लेकिन बड़े भाई से हम कहना चाहेंगे कि हमने कभी किसी स्वार्थ के कारण आपके साथ न जुड़ा था, न जुड़ा हूं, न भविष्य में। आज हमें आके समाज के सामने जरूर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि लालू नीतीश की गंदी राजनीति के कारण अपना समाज बहुत कमजोर हुआ है और आपका सिर्फ इस दोनों अपराधी के साथ देने से समाज का स्वाभिमान बढ़ेगा। मेरे जैसा युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, मेरे जैसा कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बड़े भाई आनंद मोहन जी से हाथ जोड़ के आग्रह है कि कुछ भी हो, सिर्फ पारिवारिक कैरियर के लिए आप समाज का जो स्वाभिमान के प्रतीक है उसको छोटा मत होने दें। जरूरत पड़ा आपके लिए तो आज भी हमने, बल्कि बहुत से को ऐसे हुआ है जो मानव बम बन जाएगा आपके हित में, आपके स्वाभिमान के लिए। लेकिन जब आप लालू यादव का विरोध गंदा बोलने पर, क्योंकि लालू यादव ने कहा कि आनंद मोहन को ना अक्ल है, जाके शक्ल देखे, चेतनानंद के बारे में आप बुद्धिहीन बोला, उस समय हम सबको काफी क्रोध आया, काफी गुस्सा आया। और उस व्यक्ति का वो बड़े भाई है, आदरणीय है, ये तो चलेगा, आदरणीय बड़े भाई तो तुम समझते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलेगा और आप उसका जवाब नहीं देंगे, ये अच्छा नहीं लगा। और आपके इस बयान के बाद हमें लगा कि हमें समाज के सामने आना चाहिए। हम जान रहे हैं हमारे घर से लेके समाज का हर व्यक्ति मेरा विरोध कर रहा होगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, राजपूत स्वाभिमान के प्रतीक बनकर मैं भी जिंदा रहूंगा। भले मैं धूल का एक कण ही क्यों नहीं रहूं, लेकिन अपनी आवाज हम बनता रहूंगा। हम फिर भी अंत में कहेंगे बड़े भाई आनंद मोहन जी को कि हमारी बातों से आपको जरूर दुख पहुंचेगा, जरूर ठेस पहुंचेगा, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन आपके स्वाभिमान को हम फिर से 93-95 वाला आनंद मोहन जी को हम देखना चाहते हैं। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से आप ऊपर के कद के लोग थे,
है, आप वहां ये विधायक सांसद कुछ नहीं होता है। यदि पद ही सब होता तो महाराणा प्रताप घास की रोटी नहीं खाता लंबे समय तक, और मान सिंह राज सत्ता गद्दी संभालता नहीं। और हमारे समाज के लोगों में भी देखें कि जो कायर एमएलसी एमएलए मंत्री हैं, उनके किसी बात पर वो फोटो खिंचा रहा है तो उसमें भी भैया जी बहुत अच्छा है, फलाना है, आप महान है, ये बंद करिए। जब समाज के भी विधायक मंत्री सांसद को आप झूठी प्रशंसा करते हैं, कमेंट अच्छा करते हैं, तो वो भी समझता है कि हम लालू नीतीश का तलवा चाहते हैं, लेकिन हमारा समाज हमारा गुंडाकार मतलब तलवा चाटना ही बड़ी बात है, वही स्वाभिमान है। इसलिए हम समाज के लोगों से भी कहना चाहेंगे, यदि समाज का कोई कितना बड़ा पद पर हो, यदि समाज के स्वाभिमान को ठीक उसका विरोध करिए, उस पर आपत्ति जताइए। हम ये नहीं करें कि उनका विरोधी बन जाइए, क्योंकि उनको भी लगे कि हम समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत आशा है। क्योंकि आनंद मोहन जी के लिए कल भी और आज भी और आगे भी जरूरत पड़ा तो जान भी दे देंगे, लेकिन बड़े भाई राजपूत स्वाभिमान पर लगेगा तो हम विरोध करेंगे, इसी विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप राजपूत स्वाभिमान के बन के आगे आए, न कि राजपूत स्वाभिमान को गिरने दें। इस उम्मीद के साथ जय हिंद, जय महाराणा प्रताप, जय बाबू विपुल।